एक ही परिवार में 5-5 जॉब कार्ड यूएई जनता को अभाग। जो मर भी गया है, जिसकी मृत्यु भी हो चुकी है, उसका भी बना है। ऑनलाइन में हो रहा सबसे बड़ा धोखा, जिसको मिला मौका, जहां मिला मौका उसने वही ठोका। देखो पढ़े लिखे कितने? मैं राजनीति शास्त्र से MA हूँ और साथ ही साथ मैंने मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कर रखा है। नमस्कार, आप देख रहे पुनः गांव की ओर। कौन है ये बाबा? उम्र 40 साल, काम बेमिसाल, चंपावत से देहरादून जॉब कार्ड को लेकर आखिर क्या कहना चाहते हैं? इस घड़े को लेकर यहाँ क्यों पहुँचे हैं? क्यों ये दुनिया रमा रखी है? क्यों आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं? आखिर क्या है मसला? दोस्तों, मैं बैठा हूँ एक तो बिहार में, और आपको ये भी लग रहा होगा कि शायद मैं बाबा जी के पास अपनी जन्मपत्री दिखाने आ रखा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं बाबा लोगों के पास चलो कुछ अपने भविष्य के बारे में पूछा जाए। लेकिन ये बाबा के पास मैं आज अपना भविष्य जानने के लिए नहीं पहुँचा हूँ, बल्कि इसलिए पहुँचा हूँ कि बाबा पहुँचे हैं चंपावत से हमारा सभी का भविष्य बचाने के लिए। गांव-गांव में चल क्या रहा है? क्या कारण है कि जो आदमी जिस चीज़ का भागीदार है उसे वो नहीं मिलता, बल्कि उसके बदले किसी और को मिल जाता है? बाबा जी, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आप? मैं लक्ष्मणनाथ अविनाशी बाबा। मेरी जन्मभूमि भी, मेरी कर्मभूमि भी ग्राम पंचायत ढड़ी गाँव ही है। ढड़ी गाँव विकासखंड बाराकोट, जिला चंपावत का स्थायी निवासी हूँ मैं। ये है हमारे देश का गारंटी रोजगार, महात्मा गांधी, ये लिखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखो, ये तो इनने चला दिया तो गांव तक इसको ले गए। ये परिवार के एक ही मुखिया के नाम पर बनता है, एक ही व्यक्ति का। उसके 4 व्यक्ति भी होंगे तो उसी में सम्मिलित होंगे। अब जो गरीब है उनका तो ठीक ही है, एक ही नाम है ये, तो इनको तो रोजगार देना भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। तो जो अन्य इनके लोग हैं, जिनको ये ठेकेदारी में, जिनसे मिलके गांव का पूरा शोषण कर रहे हैं दबंगों के साथ, तो उनके पूरे परिवार के अलग अलग जॉब कार्ड बनेंगे। ऐसे ही 5 सदस्य हो 5 के बनेंगे, 4 हो 4 के बनेंगे। परिवार में एक का बनना है। हाँ, जो मर भी गया है, जिसकी मृत्यु भी हो चुकी है, उसका भी बना है। तो देखिए, इसमें सर्वप्रथम इन्होंने दे रखा है कि मजदूर का पूरा विवरण दिया जाएगा। यहाँ पर पैसा कब मिला, कब से कब काम किया, कब से कब क्या किया। जब मैंने बुगा मांगी तो केवल एक लाइन चढ़ा रखी है। अच्छा। उपस्थित का इनका उपस्थित का विवरण होता है, 100 दिन रोजगार उपस्थित का विवरण, ये पूरी बुक बना रखी है इन्होंने। ये है। अब इसमें एक भी उपस्थित दिखा दो तुम 2019 से आज तक, तो कहाँ जा रहा है इनका गारंटी का काम? केवल मजदूरों को 500 रुपया देकर, जो गरीब लोग हैं उनके तो ठीक ही हो गया, जो गरीब लोग हैं उनको 500 रुपया, गाँव के मजदूरों को ये पता है कि हमें 500 रुपया में हमारे खाते से पैसा निकाला जाता है। वास्तव में होता भी वैसा ही है, मैंने भी अपनी आंखों से भी देखा। तो अब तो ऑनलाइन जमाना है, ये खाते से पैसे निकल के जाता है बगैर आदमी जा से। कुछ लोग मर चुके हैं, उनके भी कार्ड बना हुआ है। हाँ, ये ऑनलाइन बराबर चल रखा है मेरे पास। इनके कैसे निकलता है पैसा? अब तो बंद है, जब दुनिया में पैसा कैसे निकाल पाता है वो? अरे, इनका विवरण है मेरे पास, पूरा पैसा निकाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने विवरण नहीं रखा है, पूरा विवरण है, इन्हीं के दिया हुआ विवरण है। मेरा तो घर से बनाया हुआ नहीं है। तो ये तो इनकी मतलब एक क्या कहते हैं, ऑनलाइन नाम बन गया है। उसमें तो ऑनलाइन में तो और अच्छी चोरी हो रही है। फोटो ये कार्यों की मतलब कहीं से भी निकाल ले रहे हैं, उनको लगा दिया। अच्छा। कहीं मतलब यहाँ तालाब में भी गुल बन रही है तो इनकी मतलब फोटो निकाल के लगा दी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ऑनलाइन के बाद में एक लाइन और आने वाली है, और वो होगी मौन लाइन। अब लोग चुप हो जाएंगे, बोले कर रहा है क्या, कोई सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। मौन लाइन नहीं, मौत लाइन बनेगी। ये गरीबों को मार देंगे। सुन लीजिए आप, हमने कहा मौन, और मौन बनी मौत। घुमा फिरा के अर्थ वही है। अब कुछ बड़बड़ा के फायदा होने वाला भी नहीं है। नहीं, तो इस तरह शोषण करते हैं ये लोग। अब गरीबों के लिए कोई भी लाभ ग्राम पंचायत में ये पता नहीं है कि हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत में कितनी कार्य। चलिए, अभी 2024 में फिर चुनाव आने वाला है, ये धांधले हो ही रही है। हाँ। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, महिलाएं काफ़ी खुश हैं कि हमें राशन मिलती है, ये भी है वो भी है। मोदी जी के बारे में
क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैंने हमारे क्षेत्र में तो कोई महिलाएं खुश नहीं है। अच्छा। उन्हें कुछ नहीं मिला है, न मकान मिले हैं, न मतलब वो झोपड़ियों में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे क्षेत्र की मतलब महिलाएं खुश हैं, बिल्कुल नहीं है खुश। मोदी जी के केवल दिखाने के दांत हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि मोदी जी के दिखाने के दांत है, क्योंकि मोदी जी ही कहते हैं कि भाई हम कहीं पर भी चोरी होने ही नहीं देते हैं, हम तो मजदूरों को डायरेक्ट खाते में दे रहे हैं, हम गरीबों को डायरेक्ट खाते में दे रहे हैं। हम कहते हैं मोदी जी आप दिखाने के लिए दे रहे हो और आप उसी पैसे को तुम्हारे आदमी वापस ला रहे हैं तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास हम जब शिकायत पत्र देते हैं तुम उनको फाड़ के कूड़े में डाल देते हो। मैंने मोदी जी को भी दे रखा है, राष्ट्रपति महोदय को भी दे रखी है सूचना, ये नहीं है कि मैंने किसी को नहीं दे रखी है। हर विभाग से भी मतलब मैंने सूचना ले रखी है, किसी ने भी सूचना नहीं दी। यहाँ तक कि वहाँ पर 5 डीएम बदले गए हैं मेरे 2019 के बाद, उनका पीछे पढ़ते 5 डीएमओ ने केवल मुझे गाली दी है, वो भी जो गाली मैंने सहन कर रखी है यही उसका फल देगी। चलिए बात आ गई फल की। हाँ, अब ये घड़ा है, मुझे नहीं पता आप इसको यहाँ पे क्यों लाए, पर मुझे इतनी कहानी जरूर सुनी है मैंने रामायण में कि सीता माता की उत्पत्ति भी घड़े से हुई थी। माँ सीता ना होती तो राम भी ना होते, राम भी ना होते तो आज जय श्री राम भी ना होते। इसको लेके क्या कहानी है? देखिए, ये जो मैंने कहा सत्य है कि कुछ ये तो आपने रामायण में सुना है, ये भी सत्य है। मूल सीता माता का रूप क्या है मैं आपको बताता हूँ। सीता माता का माँ महाकाली का रूप ही सीता माता का रूप है। त्रेता में माँ महाकाली ने सीता के रूप में जन्म लिया। सीता माता महाकाली ही हैं, क्योंकि जब रावण का बहुत बड़ा अत्याचार चल गया था तो शिव के वरदान से ही रावण को ताकत मिली थी, उन्हीं के श्राप से उसका अंत हुआ था। चलो, ये है घड़े का नहीं, यानी कि अगर हम इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि घड़े में जन्म हुआ, जो भी हमने दंत कथाएं सुन रही किसी भी चीज़ से किसी के बारे में भी, तो अब यहाँ से घड़े को देखे अब हमें भी डर लग रहा है कि लगता है कि कहते हैं पाप का घड़ा फटने वाला है, ऐसा कुछ लगता है संदेश देने वाले हैं आप। देखिए, सबसे पहले संदेश तो मैं ये देता हूँ कि सभी देशवासियों से भी, पहले झटका तो हमारा 25 में ही है। अगर 25 में भोलेनाथ संभाल देते हैं तो 2030 से 33 में तो आधी जनता चले जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पाप का गड़ा बहुत बढ़ चुका है। यह है कि जब रामचंद्र जी की स्थापना हो चुकी है तो रावणों का वध होना भी निश्चिंत है, अधर्मी बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं धर्मी उसमें जो धर्म में चले उनसे नहीं कह रहा हूँ, सबसे नहीं कह रहा हूँ, अधर्मियों का वध होना निश्चिंत है। तो ये देखिए दोस्तों, आपने पूरा सुना विवरण कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आज यहाँ पर एकता विहार में जो बाबा बैठे हैं, इनके पास अपनी जन्म पत्री दिखाने नहीं, अपने भाग्य के लिए अपनी जन्म पत्री दिखाने नहीं आया हूँ, बल्कि बाबा हम सबके भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं। और ये है जॉब कार्ड, और जॉब कार्ड में हो रहा है बहुत बड़ा धांधला। ये मैं नहीं, बाबा जी कह रहे हैं कि जो लोग दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं, उनके भी जॉब कार्ड बने हुए। एक दूसरी बात, सरकार का शायद नियम है कि एक परिवार में एक जॉब कार्ड बनेगा, लेकिन एक ही परिवार में 5-5 जॉब कार्ड यूआई जनता को अभाग, यानी कि जो गरीब सन उन गरीब रहना और अमीर सन उन अमीर बन जान। और ऑनलाइन में हो रहा सबसे बड़ा धोखा, जिसको मिला मौका, जहां मिला मौका उसने वही ठोका। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। कोरे कागज में साइन करवाया जाता है, आप इसमें मोड़ ठोक दो जो लिखेंगे। और आज आपकी बातों से मुझे ये भी लग रहा है कि लोग कहते हैं प्रधान कुछ नहीं कर रहा है, अब हमें आपकी बातों से ये भी लग रहा है जो प्रधान कुछ करना भी चाहता है वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि हर जगह तो लुटेरे और सपेरे बैठे हुए हैं। देखिए, मैं पूर्ण जिला मान प्रशासन से लड़के आया हूँ, मैं खाली नहीं आया हूँ। मैं देखो, ऐसा क्षेत्र है वहाँ पे एक वकील ने अपनी लड़की की पैरवी नहीं कर पाई, उसको भी मार दिया। मैं अकेला फकीर हूँ, ऊपर वाले के सहारे से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब यहाँ पर भी हमारे सिटी मजिस्ट्रेट मैडम साहिबा ये कह रही हैं कि बाबा जी आप एकांत में मिलो, मैं आप लगाइए। अब हमारा कितना मतलब कानून में क्या भरोसा रखें, क्या विश्वास रखें।
तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो मतलब जिन लोगों ने मुझे संरक्षण दे रखा है यहाँ पे, मेरी देख रेख कर रखी है, उनको साथ लेके जाऊंगा। तो यहाँ तक कि प्रशासन किसने दिया संरक्षण आपको? सबसे पहले तो मैं तो मतलब एक बहुत बड़े रूप में आया था, तो मुझे खटीमा से ही लोगों ने शांत किया, बाबा जी अभी भी धीरज रखो धीरज रखो। मैं विचित्र भाषा में आया था, मैंने इनको चैलेंज भी 3 दिन पहले दे चुका था। मैं तो आत्मदाह करने के लिए आया था, क्योंकि मैं बेबस हो चुका था, क्योंकि मैंने भगवान से भी मतलब विनती कर ली थी कि भाई जब हम रहेंगे ही नहीं तो देखेंगे क्या। तो आप तो एक सन्यासी हैं, तो आप ही हमें पढ़ाते हैं कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, और यही भाषा और यही प्रयोग आप करेंगे तो हम आपसे क्या सीखेंगे? नहीं, इसके समझ में, इनकी समझ में ये था कि बाबा आत्मदाह करेगा, अपने ऊपर अग्नि डालेगा। हमें तो लगता है आपके ऊपर वो शक्ति होनी चाहिए कि दूसरा आदमी जो गलत करे आत्मदाह करने का, वो बल्कि मजबूर हो जाए। ना, मैं तो इस रूप में नहीं, मैंने खाली चेतावनी दी थी। इनके समझ में ये आया कि मतलब बाबा मिट्टी तेल डाल के या पेट्रोल डाल के आग लगाएगा। मैं आत्मदाह नहीं, मैं इनके एक एक अंगों का निरीक्षण करने के लिए आ रहा था। ये नहीं है कि मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, कहना नहीं है। मैं इनसे पूर्ण रूप से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अकेला मत समझे मुझे, क्योंकि मैं जन सहयोग नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी तो मतलब जनता को जब ये मतलब जो बोल रहा है उसको मार दे रहे हैं, तो मैं अपनी जनता को मरवाना नहीं चाहता हूं। जब मेरी जनता की ज़रूरत पड़ेगी, मेरी जनता भी मेरे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि मेरे तो गण हर क्षेत्र में हैं। ये नहीं है कि मेरे मतलब कहीं से बुलाने पड़ेंगे, मेरे घर तो अपने आप आ जाएंगे। इनने सोचा कि आत्मदाह का मतलब ये है कि बाबा अपने ऊपर पेट्रोल डालेगा तो हत्या करेगा। मेरा आत्मदाह का मतलब था कि मैं अपने आत्मा को जगाऊंगा। मैंने जगा भी रखी है। मेरे को खटीमा से ही एलआई वालों का फ़ोन आ गया था, क्योंकि इनकी भगदड़ मच चुकी थी वहाँ चंपावत जिले से यहाँ प्रशासन तक। तो बाबा जी तुम आत्मदाह तो नहीं करोगे? आत्मदाह, मैंने कहा आत्मदाह करूँगा, पहले तो तुम्हारे मैडम के पास जाऊँगा ना, सिटी मजिस्ट्रेट जो बैठे हैं उनके पास जाऊँगा, जो IAS हैं, PCS हैं, उनके पास जाऊँगा ना, उनका दिमाग। तो चलिए, आपने सुना बाबा जी को क्यों पहुँचे एकता बिहार, और कैसा मिल रहा है लोगों को उत्तराखंड में जॉब कार्ड बनाकर फर्जी रोज़गार, क्यों बाबा पहुँचे हैं यहाँ घड़े को लेकर, क्यों आज भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा आत्मदाह का। हमने जब सवाल किया तो बाबा ने आत्मदाह का मतलब सिर्फ आत्मदाह करना नहीं होता है, आत्मा को जगाना भी होता है। तो चलिए, बाबा ने जो कहा आपको क्या लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें।